हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका जीआईएस की ऑनलाइन क्लास में। हम क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम का अपना सिलेबस चल रहा है, जिसमें एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.2 हमने स्टार्ट कर दी थी, जिससे रिलेटेड हमने 6 एग्जाम्पल तक भी सॉल्व करा दिए थे। तो देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो है एक्सरसाइज, इसमें केवल एक फॉर्मूला है nth टर्म वाला, जिसमें हमें क्या करनी है, कोई भी टर्म फाइंड करनी है, या फिर अगर कोई टर्म गिवन है तो लास्ट टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, हमने फॉर्मूला बताया था ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या तो हमें एन फाइंड करना है या ए एन फाइंड करना है, दो ही टाइप के इसमें क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन को घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से दिया गया है, लेकिन सॉल्यूशन सेम है सबका। तो ये एन टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है, आप सबको लर्न करना है। कैसे आया था ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ए इसमें फर्स्ट टर्म है, एन इसमें जो हमें nth टर्म गिवन है या पूछी गई है वो है, और डी कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7 पे आते हैं, वो क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 7, देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिवाइडेड बाई 3। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिवाइडेड बाई 3। अब देखो, आप ये कहोगे सर ये तो कैसा सवाल है, ये तो एपी का हमें सवाल दिख ही नहीं रहा, ये तो लग ही नहीं रहा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है, ये तो अजीब सा सवाल आ गया, इस फॉर्मूले से कैसे करेंगे। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा समझने की बात है। देखो उसने कहा है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिवाइडेड बाई 3। तो 2 डिजिट स्टार्ट कहाँ से होती हैं भाई? 9 तक तो 1 डिजिट है। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 10, 11, 12। ठीक है, और कहाँ तक चलती हैं? 97, 98 और 99 तक। ऐसे ही तो चलती हैं भाई 2 डिजिट। भाई 9 तक तो 1 डिजिट है, और 99 के बाद 3 डिजिट के नंबर हो जाते हैं। अब अपने पास है 10 से लेकर 99 तक के नंबर हैं। अब उसने कहा है हाउ मैनी नंबर आर डिवाइडेड बाई 3। तो देखो 10 3 से डिवाइडेड हुआ है क्या? नहीं है। 11 है क्या? नहीं है। तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 इज 12। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट नंबर, 2 डिजिट फर्स्ट नंबर। इससे पहले जितने भी नंबर आए हैं वो 1 डिजिट के हैं, जिनमें 3 से डिवाइड जाता है। देखो 9 में जाता है, 9 के बाद सीधा 12 में जाता है। तो फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 इज 12। ठीक है, और लास्ट नंबर भी क्या है? 99। लास्ट नंबर क्या है? 99 है, क्योंकि 99 में भी 3 से डिवाइड चला जाता है। तो देखो ए इक्वल टू अपने पास आया है 12। डी इक्वल्स टू है 3। अब आप कहोगे सर डी इक्वल्स टू 3 कैसे है भाई? सवाल में ऐसे थोड़ी कहा गया है कि कॉमन डिफरेंस 3 है, लेकिन उसने कहा गया है 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल है तो सिंपल सी बात है, उनमें डिफरेंस कितने का होगा? 3 का होगा। 5 से डिविजिबल वालों में 5 का डिफरेंस होता है, 6 से डिविजिबल वालों में 6 का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखो 3 उसमें 3 चला गया, फिर नेक्स्ट जो है जिसमें 3 से डिवाइड जाएगा वो है 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15। सब में डिफरेंस कितने का है? 3 का है। अब ऐसे 2 डिजिट वालों में भी स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 9 के बाद आएगा 15, 18, 21, 24, 27, 30। ऐसे कहाँ तक जाना है? 99 तक। तो देखो जाने को तो हम ऐसे भी उन्हें काउंट कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ऐसे 99 तक हम चेक कर सकते हैं कि कितनी बार जाएगा, लेकिन ऐसे इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इस फॉर्मूले से करेंगे बिल्कुल ही इजीली हो जाएगा। तो देखो ए की वैल्यू है 12, डी की वैल्यू है 13, और लास्ट टर्म यानी ए एन अपने पास है 99। क्या है? 99। और हमें फाइंड क्या करना है? एन फाइंड करना है। नंबर फाइंड करने के कितने नंबर हैं 99 तक? चलो फॉर्मूले में लगाते हैं। देखो फॉर्मूला उधर लिखा हुआ है, मैंने डायरेक्ट लगा रहा हूँ। ए एन है अपने पास 99 इक्वल 12 प्लस n-1 फाइंड करना है और 3 से मल्टीप्लाई।
फॉर्मूला लगाया है केवल 12 प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया 3n और माइनस के 3। 12 में से 3 गए तो 9 और 9 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 99 माइनस 9 इक्वल टू में 3n, इधर कितना बचेगा 90 इक्वल्स टू में 3n। n फाइंड करना है, 90 में डिवाइड दे दो 3 से, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपने पास आंसर, अपने पास आंसर आ जाएगा n की वैल्यू आएगी 30। आई बात समझ में? बुक में हो सकता है थोड़ा बहुत अलग तरीके से दिया हुआ हो, हाँ कुछ नहीं है, उसने थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग कर रखी है ना। ऐसे सवाल इसी पैटर्न से होंगे। देखो उसने कहा है 2 डिजिट की नंबर जिससे 3 में डिविजिबल है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट का जिसमें 3 से डिवाइड है 12 है, और सबसे बड़ी नंबर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 2 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 3 इज 99। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म अपने पास है, कॉमन डिफरेंस अपने पास है, फॉर्मूले में अप्लाई किया, n की वैल्यू फाइंड कर ली 30। तो ये हो चुका है अपना एग्जाम्पल नंबर कितना 7। ठीक है, एग्जाम्पल 7 अपना कंप्लीट हो चुका है। अब देखो मैं एग्जाम्पल 8 करा देता हूं इधर ही। एग्जाम्पल 8 देखो, एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। देखो ये भी थोड़ा सा अलग है। देखो ये जितने भी एग्जाम्पल है ना, अपने आप में एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन उनका सबका इसी फॉर्मूले से होगा, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, तो क्या है, अब जितने भी क्वेश्चन है ना वो इन्हीं एग्जाम्पलों से रिलेटेड है। उसने क्या किया, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हर एक का एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। तो आप ये समझना सर इतने, ये तो इसमें तो बहुत टाइप है। बहुत टाइप नहीं है, सिंपल है, सब में एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है। 10 7 4 और माइनस के 62। क्या है, माइनस के 62। अब उसने कहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब थोड़ा सा उसने इसमें परिवर्तन कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। वो चेंज क्या है, अब तक तो हमसे उसने कहा था कि 11th टर्म फाइंड करो। ठीक है, तो हम क्या करते थे, सीधा 11 n की वैल्यू 11 रखते और सॉल्व कर देते। लेकिन अब उसने पता क्या कहा है, लास्ट से 11th टर्म फाइंड करो। तो देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके। फर्स्ट क्या है कि मैं इसको लास्ट से लिखना स्टार्ट करता हूँ। कहाँ से, लास्ट से। इसको मैं फर्स्ट टर्म मान लेता हूँ, जो लास्ट टर्म है ना उसको, जैसे मैं इसे उल्टा लिख लेता हूँ ऐसे कि -62 4 7 और 10। ठीक है, मैंने क्या किया, उल्टा कर लिया। अब उल्टा करने से क्या फ़ायदा हुआ हमें, फ़ायदा ये हो गया कि अब हमें इधर से 11th टर्म फाइंड करनी है। देखो a जो है अब क्या है, -62। a क्या है, माइनस का 62। d अपने पास क्या है, d निकाल के देखो, देखो यहाँ से नहीं तो यहाँ से माइनस करो। 7 में से 4 माइनस करो, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3। a अपने पास है, d अपने पास है, n अपने पास है। n उसने क्या कहा है, 11th टर्म फाइंड करनी है। तो n इक्वल्स टू क्या है, 11। आई बात समझ में? कुछ नहीं किया, बस इसको उल्टा करके लिख दिया है और हम इसे अब आगे से जैसे पहले निकालते थे ना ऐसे ही निकाल रहे हैं। तो देखो फॉर्मूला लगा रहा हूँ, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो -62 प्लस 11 - 1 हो गया 10 इंटू 3, -62 प्लस 30 इक्वल टू हो गया -32।
तो इस वाली जो AP है इसमें पीछे से अगर हम चलेंगे तो 11th टर्म जो आएगी ना वो कितनी आएगी, -32 आने वाली है। कितनी आने वाली है, -32। ठीक है, देखो बुक में इसको अलग तरीके से किया गया। बुक में पता है पहले क्या किया गया है, ऐसे में ही पहले ये फाइंड किया है कि 62 कौन सी टर्म है। ठीक है, तो 62 टर्म फाइंड की, उसके बाद फिर 62 को nth टर्म लेके फिर से पीछे से 25th, मतलब जैसे लास्ट ये आई 29 आ गई। ठीक है, तो आगे से तो चलना नहीं है, पीछे से 11th लेंगे तो 11th जब माइनस करेंगे तो 15th टर्म आएगी, तो आगे से 15th टर्म निकालिए, ये आप भूल जाओ। ठीक है, ये तरीका देखो, इसमें एक और आपको मैं बताऊंगा तरीका, पहले ये सीखो। क्या किया, अगर तब भी कभी भी ऐसे बोला जाए कि फाइंड द 11, 12, 15 कोई सी भी टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले नंबर को उठा के उल्टा करके ऐसे चेंज कर देना है बस। अब A ये हो जाएगा, D आप निकाल ही लोगे, N उसमें गिवन ही होगा, सीधा काम हो गया। अब अगर दूसरा तरीका देखो, इसी में से बदलने की ज़रूरत नहीं है, इसी से हम निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज है फॉर्मूले में। क्या है चेंज, L यानी कि लास्ट टर्म, A प्लस n-1 इंटू में -D। पहले फॉर्मूला था an और L दोनों लास्ट टर्म के लिए ही यूज होता है, A प्लस n-1 इंटू D था। अब क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू में -D। ठीक है, लेकिन यहां हमें क्या फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करनी है, तो यहां तो हम लिखेंगे an, क्या लिखेंगे an, और यहां लिख देंगे L, क्या लिखेंगे L। अब ये फॉर्मूला बन गया L प्लस n-1 इंटू में -D। देखो वैसे तरीका ये सही है, उसी फॉर्मूले से होता है, इसमें एक थोड़ा सा हमें नया फॉर्मूला चेंज करना पड़ जाता है। an इक्वल्स टू L प्लस n-1 इंटू D, इससे डायरेक्ट हो जाएगा। देखो हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 11th टर्म फाइंड करनी है, L की वैल्यू, ये लास्ट टर्म, L क्या है, लास्ट टर्म, -62 प्लस n-1, तो 11 -1 करेंगे तो 10। ठीक है, अब देखो इसमें जो D की वैल्यू है वो -3 है, 7 - 10 करेंगे तो -3, तो 10 इंटू यहाँ -3 और माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, -62 इंटू 30 और A11 अब भी कितना आ जाएगा, -32। पता है क्या चेंज हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, केवल ये जो D है इसको नेगेटिव किया। पता है क्यों, क्योंकि जब हम इसे इधर से उल्टा करके लिख लेते हैं ना, तो जो पॉजिटिव थे वो तो नेगेटिव हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। देखो इस वाले में आप D की वैल्यू फाइंड करो, 7 - 10 कितना आया, -3। लेकिन अगर हमने इसको घुमा के ऐसे लिखा ना, तो 7 - 4 करेंगे तो +3 आएगा। बस इतना सा ही फ़र्क है इसमें और इसमें। लास्ट टर्म n-1 इंटू में -D, अब यहाँ माइनस का था तो ये माइनस प्लस का 3 हो जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा -32। तो ये हो चुका है अपना एग्जाम्पल नंबर 8। आ गई ना बात समझ में। देखो ऐसा एक आध और इसमें क्वेश्चन होंगे, हम जब और कराएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का किसी भी चक्कर में। देखो क्वेश्चन नंबर है अब अपने पास एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 देखो क्या कह रहा है एग्जाम्पल 9। ए सम ऑफ 1000 इन इंटरेस्ट इन 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। हमने पहले और एक किया था, ठीक है ना।
इंटरेस्ट वाला, लेकिन उसमें कौन सा था, उसमें दूसरा इंटरेस्ट था, इसमें क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। इनके बीच डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, केवल जो अपनी जो क्या होती है, वैल्यू होती है ना, उस पर परसेंटेज निकलती है, केवल उस पर क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो अब हम क्या करना है इसमें, इसने कहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, डू दीज इंटरेस्ट फ्रॉम इन AP, क्या पूछ रहा है, वो AP है। इफ़ सो फाइंड द इंटरेस्ट इन द एंड ऑफ द 30 ईयर मेकिंग यूज़ दीज। ठीक है, तो उसने कहा है कि 30 साल में टोटल कितना इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यही तो पूछा है उसने, 30 ईयर। ठीक है, तो देखो मतलब कितना उसमें टोटल वो अमाउंट हो जाएगा 30 साल बाद। तो अपनी जो है टोटल जो है वैल्यू वो कितनी है, उसमें उसने हमें दिया गया है 1000। कितना दिया गया है, 1000। देखो वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट निकालने का। ठीक है, चाहो तो उससे कर लो या चाहो तो परसेंटेज भी निकाल के आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखो 1000 है, कितना है, 1000 है, इसका 8% हमें निकालना है, तो 8 इंटू क्या होगा, 100 होगा। 20 से 20 कैंसिल, ये आ जाएगा 80 रुपये। भाई 1000 का 1% के हिसाब से कितना होता है, एक साल का 80 रुपये होता है। कितना होता है, 80 रुपये। अब 30 साल तक करना है, कितने तक करना है, 30 साल तक। तो हर साल जो होगा ना, अब इंटरेस्ट 80 ही आएगा। कितना आएगा, 80 ही आएगा। क्यों आएगा 80, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता ना तो हर बार अलग आता, क्योंकि ये 80 इसमें ऐड होते, फिर उसका इंटरेस्ट निकलता, फिर वो उसमें ऐड होते, फिर उनका इंटरेस्ट निकलता, यानी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, लेकिन सिंपल जो है अपने पास इंटरेस्ट, उसमें ऐसा नहीं होता। तो देखो अब अपने पास जो है ना AP होगी, वो क्या बनेगी, देखो AP जो होगी, फर्स्ट ईयर तो उसने कितने दिए, 1000 दिए। ठीक है, मतलब 1000 थे। अब एक साल बाद इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, कितना, 80 इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, तो वो हो जाएंगे 1080, फिर उसमें 80 ऐड हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे 1100, ये हो जाएंगे 60। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। 8% निकाला मैंने, चाहो तो आप जो इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है ना, उससे भी कर सकते हो। क्या होता है वो, PRT/100, याद है, P इंटू R इंटू T/100। देखो P जो है ये अपना क्या है, ये जो अपन ने अपनी जो वैल्यू थी ना, जितने अपन ने पैसे दिए वो है 1000, इंटू R है अपने पास यहाँ क्या, जितनी परसेंट की अपनी उस पर इंटरेस्ट लग रहा है ना वो 8, इंटू टाइम अपना कितना है, तो हर पर ईयर का होगा, तो इंटू में 1/1000, तो 2 0 से 2 0, तब भी कितना आया, 80 आया। कैसे ही निकाल लो, या तो इस फॉर्मूले से निकाल लो या नॉर्मली अपन परसेंटेज निकालते हैं वैसे हमने निकाल ली। तो अब अपने पास ये AP आ गई, क्योंकि 80 का ही डिफरेंस होगा, तो यस इट्स इज फॉर्म इन AP। तो A की वैल्यू अपने पास क्या है, 1000, D अपने पास कितना आया, 80। ठीक है, चाहो तो ऐसे कर लो, पर उसने पता है किसकी बात कही है, केवल इंटरेस्ट पता करना है हमें, यानी कि जो उसने इंटरेस्ट दिया है ना उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इस टोटल को यूज नहीं लेंगे, केवल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो देखो एक साल में कितना इंटरेस्ट हुआ, 80, फिर कितना हो जाएगा 160, फिर हो जाएगा 240, ये ऐसे ही चलेगा। ठीक है, यहाँ A की वैल्यू क्या है, 80, D की वैल्यू भी क्या है, 80, और N जो है वो उसने हमसे कितना कहा है, 30। उसने कहा है 30 ईयर्स का हमें क्या बताना है, टोटल अमाउंट बताना है, रेट किसका, परसेंटेज, मतलब उसने कितना उसको ब्याज दिया। ठीक है, इंटरेस्ट दिया। तो हमने इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में 80 दिया, सेकंड में 160,
फिर 240, 8% से इतना ही बनता है, ठीक है। ये मैंने निकाला 80। जब हम यहाँ ईयर कर देंगे 2 तो कितना हो जाएगा ये 160। हम यहाँ ईयर कर देंगे 3 तो 240। जितना ईयर करोगे उतना ही ये ऐसे ही एपी की फॉर्म में चलता जाएगा। कुछ नहीं करना, एन की वैल्यू उसने 30 दी गई है, लास्ट निकालनी है यानी कितना होगा टोटल। तो फॉर्मूला वही है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन फाइंड करना है, a की वैल्यू है 80, 30 माइनस 1 इंटू डी भी अपने पास है 80। तो 80 प्लस ये हो जाएगा 29 इंटू में 80, 80 प्लस ये हो जाएगा 2320, ठीक है। इस चीज़ का मैंने केवल मल्टीप्लाई किया है ना, मल्टीप्लाई आप करके देख सकते हो। अब इसमें मुझे 80 ऐड करना है, तो 0 का 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? टोटल इंटरेस्ट उसका हो गया 2400, ठीक है। कितने सालों में? 30 ईयर में। आई बात समझ में? आपको बस एपी बना लेनी है किसकी। देखो चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इससे पता है क्या आएगा? टोटल अमाउंट आएगा कि इतने सालों तक उसने कितना अमाउंट दिया है 30 सालों में। फिर हम उसको क्या करते, 1000 से 30 का मल्टीप्लाई करके माइनस करते और फिर इंटरेस्ट को अलग कर लेते। अब मैंने केवल इंटरेस्ट का यूज़ करके क्या फाइंड किया है? टोटल इंटरेस्ट फाइंड कर लिया, ठीक है। ये हो चुका है अपना एग्जाम्पल नंबर 9। अब है 10 में इधर करा देता हूं। देखो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है? इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो, 21 in the second row, 19 in third row, and so on. There are 5 rows plant in the last row. तो how many row are in the flower bed? देखो क्या है कि एक मतलब फ्लावर बेड है यानी कि फूलों का बिस्तर है जिसमें रो लगी हुई है, ठीक है। फर्स्ट रो में जो है उसने हमें क्या कहा गया? 23 रोजेज हैं। कितने हैं? 23। उसके बाद हैं 21, उसके बाद हैं 19, ठीक है। और जो लास्ट रो है ना उसमें है 5। लास्ट रो में क्या है? 5 है। तो हमें ये बताना है कि ये कौन सी रो है, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो AP में ही है 23, 21, 19 और लास्ट है 5, ठीक है। A की वैल्यू क्या है? 23। डी की वैल्यू क्या है? देखो 21 में से 23 माइनस करो, माइनस का 2 है, ठीक है। ए एन यानी कि लास्ट टर्म अपने पास है 5 और हमें फाइंड क्या करना है? एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ रो फाइंड करनी है यानी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है अपने पास 5, ए है अपने पास 23, एन माइनस 1 हमें फाइंड करना है और डी की वैल्यू है -2। ये है 5, 23 प्लस -2 से एन का मल्टीप्लाई किया 2n और ये हो गया प्लस का 2। 23 और 2 25, 25 इधर नेगेटिव का इधर आएगा, ये पॉजिटिव है तो माइनस के 20 बच जाएंगे। माइनस से माइनस कैंसिल, n करेंगे तो 20/2 10। तो जिस रो में 5 रोजेज होंगे वो कौन सी रो होगी? 10th रो होगी। कौन सी होगी? 10th रो होगी। तो देयर आर 10th रोज इन द फ्लावर बेड। आगे बात समझ में? क्वेश्चन घुमाया है,
सॉल्यूशन सेम है सब में। फर्स्ट रो में 23 थे, सेकंड रो में 21 थे, थर्ड में 19 थे और लास्ट में 5 थे। तो नंबर ऑफ इसमें 5 में जितने थे उसकी हमें नंबर ऑफ रो फाइंड करनी है, वो कौन सी रो है, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला ये रहा, a वैल्यू है, d की वैल्यू है, जो लास्ट टर्म है उसे हम an की तरह यूज़ ले लेते हैं। 5 फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड करके इधर क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, -20 बचा, 2 से -20 में डिवाइड दिया -2 से, तो पॉजिटिव का 10 आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल अपने हो चुके हैं कंप्लीट 5.2 के। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज भी स्टार्ट करा देंगे। अगर किसी भी टाइप में आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो वो मुझे आप कमेंट करके बता देना, तब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उस प्रकार के टाइप को आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो इसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।